तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे आगे क्या होने वाला है। तो पिछले बार जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एक चेयर था जो आयरन का बना हुआ था, और जब आप उस चेयर में बैठ रहे थे तो हीट जो है आपको महसूस हो रहा था। उसका रीज़न था चेयर का टेम्परेचर ज़्यादा था और आपका टेम्परेचर कम था। इसके आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि सिमिलरली इफ़ वी टच ए क्यूब ऑफ आइस, अगर हम क्यूब ऑफ आइस टच करते हैं तो हमें वो ठंडा लगता है। अब वो ठंडा क्यों लगता है? बिकॉज हीट एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड पासिस टू द क्यूब ऑफ आइस, मतलब हमारे हाथ से हीट एनर्जी निकल करके किस पे चली जाती है? आइस के अंदर, और उसी एनर्जी के चलते हमारा जो आइस है वो पिघलना शुरू करता है। आइस को पिघलाने में हमारे बॉडी के हीट एनर्जी का भी रोल होगा उस समय व्हेन वी आर पुटिंग दैट क्यूब ऑफ आइस ऑन आवर पाम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो आगे जो है यहाँ पे आपके सामने ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा होगा जिसमें इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि समराइज़ करके आपको क्या मिला। समराइज़ करके आपको ये मिला कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ हीट, आप तो वो ये कॉपी कर सकते हो, ये सेम आंसर याद करके लिख सकते हो आप। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज़। हीट एनर्जी का वो फॉर्म है जो ट्रांसफ़र होता है दो बॉडी के बीच में एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स व्हेन केप्ट इन कॉन्टैक्ट। याद रखना, एनर्जी ट्रांसफ़र तभी होगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होगा। इसके अलावा उनको हम कॉन्टैक्ट में रखेंगे, मतलब आमने सामने रखेंगे। दोनों का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हीट का जो है कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप बॉडीज़ को सामने रखोगे तभी जो है वो हीट का ट्रांसफ़र कर पाएगा। और ट्रांसफ़र हमेशा कैसे होता है? हाई टेम्परेचर से ऑलवेज़ लो टेम्परेचर के तरफ ट्रांसफ़र होता है। यही आपको इसमें समझना था। अब नीचे चलते हैं। अब हर फिज़िकल क्वांटिटी को किसी ना किसी यूनिट में मेज़र किया जाता है, तो यूनिट को, हीट को भी हम लोग जो है मेज़र करते हैं। अब हीट को कैसे मेज़र करते हैं देखिए, लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ हीट इज़ सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। बेसिकली जितने एनर्जीज़ है सबका एक ही यूनिट होता है जो होता है जूल। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जूल जो होता है वो हमारा एनर्जी का यूनिट है, और हीट एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल। लेकिन जूल जो है हीट एनर्जी का एसआई यूनिट है। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ज, ERG, अर्ज बोलते हैं। और जूल और अर्ज के बीच में रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ज। ये आपको याद रखना है। ये सीधे एग्ज़ाम में से MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, इससे भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे और ये अर्ज वाले से भी बनेंगे। आगे नेक्स्ट लिखा है अदर यूनिट्स ऑफ हीट आर। हीट का और भी यूनिट्स हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा है आर कैलोरी। हीट का एक और यूनिट है जो है कैलोरी। इसके अलावा कैलोरी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है किलो कैलोरी, ये आपको याद रखना है। तो 1 किलो कैलोरी जो होता है वो हमारा होता है 1000 कैलोरी के बराबर। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है द यूनिट कैलोरी एंड जूल आर रिलेटेड। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह आता भी है कि जूल और कैलोरी के बीच कितना और क्या रिलेशन है। देखिए, तो आपको ये याद रखना है कि एक कैलोरी के अंदर 4.186 जूल एनर्जी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होता है। ये सीधे MCQs में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि 1 कैलोरीज में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरीज में अप्रॉक्स 4.2 जूल एनर्जी होती है। तो आई होप आपको यूनिट ऑफ हीट और बेसिक हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है।